नमस्कार मेरे डेयरी फार्मर्स में आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा गायों में ये प्रॉब्लम आती है, लंपी स्किन डिजीज। ये ज़्यादा बीमारी फैल रही है और बहुत खतरनाक और भयानक बीमारी है। इसमें जानवर की मौत होने का भी खतरा रहता है। तो चलिए मैं आज आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा और सिस्टम बताऊंगा, आप इसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके सिस्टम जान लेते हैं, कारण क्या है जो अब आपको पता चल जाएगा लंपी डिजीज़ का। एक तो शरीर पर पिंपल ग्रो हो जाते हैं, मोटे मोटे छाले से गिरे हो जाते हैं, जिसे हम पिंपल कहते हैं। और एक सिक्के के आकार के सेब ग्रो हो जाते हैं और शरीर पे सूजन आ जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो ट्रीटमेंट में देखो, डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, पहले तो मैं बता दूँ वेटरनरी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है। पर आप जानना चाहते हो ट्रीटमेंट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो देखो इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक में हम इसमें क्या लेते हैं। देखो फर्स्ट डे का जो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट डे का जो ट्रीटमेंट है उसमें तो हम इंजेक्शन लेते हैं पाँच पाँच इंजेक्शन होते हैं वे। एक तो प्रेगनेंसी सेव रहते हैं, 5 के 5 इंजेक्शन। जो फर्स्ट इंजेक्शन यूज़ में होता है वो है सेप्ट्रोक्सोन, दूसरा होता है आइसोफ्लिड, तीसरा हम सीपीएम लेते हैं और चौथा लेते हैं लिवामाइसोल और पांचवा लेते हैं डोरामैक्टिन। हम इनकी डोज की बात करें, जो सिप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन है वो तो देखो 4 ग्राम लगेगा, और जो स्मॉल है उसे भैया 2 ग्राम या 1.5 ग्राम देते हैं। आइसोफ्लूइड जो इंजेक्शन है वो आप सिर्फ डॉक्टर की देख रेख में लगाए, वो 5 ml से 10 ml लगाए। सीपीएम आप 10 से 20 ml लगा सकते हैं, लिवामाइसोल 15 ml से लगा सकते हैं। सेकंड डे का जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा इंटरसेप इंजेक्शन लगेगा, आइसोफ्लूइड लगेगा, फ्लोनेक्सिन और मैग्लोडाइन सीपीएम लगेगा। अगर थर्ड डे भी बचे कुचे हैं पिंपल या सिक्के या भी सिम्टम बचे हुए हैं लंपी स्किन डिजीज़ में, तो फिर आप यूज़ में ले सकते हैं सेम इंजेक्शन सेकंड डे का। इंटरसेप ले सकते हैं, आइसोफ्लूइड ले सकते हैं, फ्लोनेक्सिन मैग्लोडाइन भी ले सकते हैं और सीपीएम भी ले सकते हैं। अगर चौथा दिन भी फिर भी अगर बचा हुआ है लंपी स्किन डिजीज़ के कुछ आपको कोशिश पता बचे हुए हैं गाय के अंदर, तो फिर आपको सेम ट्रीटमेंट यही लेना है। अब डोज की बात करें, देखो डोरामैक्टिन और लिवामाइसोल तो सिंगल सिंगल डोज लगेगा 7 दिन के अंदर। अगर जो भाई डोरामैक्टिन सिंगल डोज दे 7 दिन में आफ्टर पिंपल, अगर पिंपल बचे हुए हैं तो डोरामैक्टिन 7 दिन बाद दे, एक ही दे, फिर आपकी गाय ठीक हो जाएगी। देखो फर्स्ट डे तो आपको ट्रीटमेंट यही करना है, सिफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन देना है और आइसोफ्लूइड देना है इंजेक्शन, और सीपीएम के तौर पर आप कोई सा भी ले सकते हैं। सीपीएम के तौर में, सीपीएम के तौर पे जैसे कि बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं वो भी ले सकते हैं सीपीएम के तौर में। जैसे सीपीएम के तौर में कैडिस्टीन का इंजेक्शन आता है, ये भी ले सकते हैं। लिवामाइसोल ले सकते हैं, डोरामैक्टिन भी ले सकते हैं। ये 5 इंजेक्शन लेने हैं और ये 5 इंजेक्शन सेम टू सेम यूज़ होगा। बस 5वें दिन चौथे दिन आपको सिर्फ उसमें लिवामाइसोल नहीं ऐड करना, वो सारे इंजेक्शन सेम टू